भैया मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, घंटों घंटों तक मेहनत कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उनको अच्छे से रिवाइज भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, खुद पे डाउट हो रहा है कि सिलेक्शन भी होगा या नहीं। तो देखो मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स बढ़ाने तो एक बात समझ लो कि जब आप मॉक टेस्ट देके आ रहे हो उसके बाद उस मॉक टेस्ट के जो पेपर है उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब उसको किस तरीके से एनालाइज करना है और मार्क्स किस तरीके से बढ़ाना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, अच्छे से समझ देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप पेपर देके आए हो उसके बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है उस पेपर को एक बार भी, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे बाद उस पेपर को उठाना है फ्रेश दिमाग से, जैसा भी होगा देखा जाएगा। फिर आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन से सही हुए और कौन कौन से ऐसे थे जो तुक्के से गलत हो, मतलब कि इसमें हो सकता है हमें लगा हमने टिक कर दिया सही हो गया, तो उसको इग्नोर नहीं करना क्योंकि जरूरी नहीं वो तुक्का हर बार लगे। एक बार आपको नोट करना है कि कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कितने तुक्के से गलत हुए और कितने ऐसे थे जो मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स का गलत हुए। ऐसा नहीं कि मैं आते नहीं था, मैं आते थे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी मिस्टेक्स जैसे अभी कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह होगी इस तरीके से वो गलत हो गया तो उसको आपको लिख लेना है। एक नोटबुक बनानी अलग से, मिस्टेक नोटबुक, उसके अंदर आपको सबको लिख लेना। इसके बाद ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर को फिर से अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, जिनकी क्वेश्चन आपने ज्यादातर कर लिए हुए, लेकिन ये हो सकता है कि उस पूरे चैप्टर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता हो, वो टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो मिस्टेक नोटबुक बनाई थी उसके अंदर आपको लिखना है कि क्या क्या मेरे से मिस्टेक हुई, जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो उसमें लिखना है कि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे मैं पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला भूल गया और बबलिंग मिस्टेक हो गई, जब मैं बबल कर रहा था तो मैंने पेपर में बी पुटिक लेना था, लेकिन जब मैं बबल कर रहा था तब कोई सीक्वेंस छूट गया या कुछ गलती के कारण मैं उसको सी भर के आ गया, ऐसी गलती होती है, ठीक है। तो ये सारे मिस्टेक आपको लिखनी है एक जगह। अब आपके सामने एक लिस्ट आ गई कि कौन कौन से मेरे चैप्टर्स हैं जो थोड़े कमजोर है, कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर मेरी पर्टिकुलर यूनिट कमजोर है। अब उसको आपको अच्छे से तैयार करना है और जब अगली बार आप पेपर देने जाते हो तब आपको जो मिस्टेक नोटबुक है उसको देखना है, उसके मिस्टेक को दिमाग में रखना है कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है और ये सोचते हुए जाता है कि आज मुझे कैलकुलेशन अच्छे से करनी, आज मुझे बबल्स अच्छे से पढ़, ये सब आपके दिमाग में चलता रहना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो ना तो एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा, मतलब एक एक वर्ड को, लिटरली एक एक वर्ड को। मैं अपना नीट का पेपर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरा पेपर, मैंने एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा, अंडरलाइन नहीं, मैंने नीट के पेपर में इसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ा कि ये है, और जहाँ का नोट है तो मैंने उसको सर्कल किया है ताकि मेरे दिमाग में वो पूरे क्वेश्चन जब चले तब पूछा गया कि नोट करेक्ट, इनकरेक्ट, नोट इनकरेक्ट, इस तरीके से वर्ड आते हैं, उन पे आपका फोकस जाएगा। तो ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट है जो अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपके टेस्ट में मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट जितना आपको आता है उतना आप स्कोर कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी 300 की है और आप सोचते हो कि 500 आ जाए, सिर्फ अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाए, तुक्के लगाने के तरीके पता चल जाए। देखो इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता है। आपकी जितनी तैयारी है, जितना आपको आता है उतना आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो इन तरीकों से, लेकिन अब आपको आता ही नहीं है उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाया जा सकता है। अगर चाहते हो वो प्रॉब्लम भी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। अगर प्रॉब्लम है तो पूछना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।